नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट किया है किसका, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का जो है अभी तक हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी विद्यार्थी नया है वो जान ले कि नंबर सिस्टम जो हमारा है वो ख़त्म हो चुका है पूरा। टोटल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो भी नंबर सिस्टम का प्रश्न आया था, ठीक है, 2022 में, वो सभी 168 क्वेश्चन था, वो सभी हम लोगों ने कंप्लीट किया पार्ट बाय पार्ट। उसका प्लेलिस्ट भी अपलोड है, जो भी विद्यार्थी नया है वो साथी जान ले और जाके जुड़ जाएं। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर मतलब 30 नंबर, ठीक है। 29 तक तो कर लिए हम लोग। 64 48 बाई का महत्तम समवर्तक 8 है तो नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बाई का संभावित मान नहीं हो सकता है। तो वो विद्यार्थी बना सकता है इसको आसान तरीके से। आप लोग कैसे, वो देखिए। चीज़ आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो। जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि 64 है, ये सब एग्जाम में लिखने का नहीं है, बच्चा फटाक से आंसर इसका मार सकता है कि कितना होगा, तो 104 होगा। लेकिन कैसे वो चीज़ हम समझा रहे हैं। बाई है, क्वेश्चन बोला ये सभी का एचसीएफ जो है वो कितना है, ये सभी का जो एचसीएफ दे दिया है 8 है। इसका मतलब इसमें तो मानिए 8 गुना 8 लिख सकते हैं इसको, 2 का मल्टीपल लिखना था, लेकिन 8 देखे तो 8 गुना 8 लिख दिए। इसको लिख सकते हैं हम 8 गुना 6। इसमें देखो बाई के मान में कुछ हो नहीं हो, 8 तो ज़रूर होगा। 8 गुना कुछ भी आगे होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन 100% ये गारंटी है कि इसमें 8 होगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ 8 दिया है और एचसीएफ वह संख्या होता है जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या 8 आ रहा है, तो 8 हमारा एचसीएफ होगा। आप बोलिएगा ये तो आपने अपने मन से दे दिया, अगर ये नहीं देते सभी में कॉमन क्या होता, कुछ भी नहीं। तो एचसीएफ क्वेश्चन में नहीं बोलता 8 बोला है एचसीएफ, इसका मतलब है कि इसमें 8 होगा। मतलब अगर यह संख्या होगा तो उसमें 8 चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बाई का संभावित मान नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है कि बाई का कौन सा मान नहीं हो सकता है। बाई का वह मान नहीं होगा जिसमें 8 नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो 8 है तो बाई का तो मान ये हो सकता है, तो ये हमारा आंसर गलत होगा। हमें चाहिए कि कौन सा मान नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें भी देखो 8 का मल्टीपल है, 8 गुना 11 है, बिल्कुल हो सकता है। 8 का गुना होना चाहिए तो हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो है 104 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 104 8 का मल्टीपल नहीं होता है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन बी 104 बिल्कुल करेक्ट होगा। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 15 और 300 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएंगे जिससे कि आप लोगों को कोई अलग तरीका फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। और ऐसा जो है ग्रुप डी जो है 2022 में बहुत ज़्यादा प्रश्न उस टाइप का आया है, जो अभी आप लोगों को हम एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, आज के बाद आप लोगों को लिखना भी नहीं पड़ेगा, सभी समझ लीजिएगा। एचसीएफ हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 15 है, ठीक है। और एलसीएम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एलसीएम जो है वो कितना है, 300 है। एलसीएम भी 300 है। बोला है क्वेश्चन में यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, या फिर हम एक्स बाई मान लेते हैं, एक संख्या एक्स से दूसरा संख्या बाई, तो इसका जो अंतर हमें दिया हुआ है अंतर वो हमें 15 दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो को संख्या, जो भी संख्या दो है उसका योगफल हमें चाहिए कि योगफल क्या होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको जैसे ही देखें तो हम लोग इसका आंसर टिक कर सकते हैं क्या, तो जो भी 15 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा। अगर वैसा 2-3 ऑप्शन होता तो क्या करते, तो हम लोग फिर इसको बना लेते। 15 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, 15 नमा 135, 15 का मल्टीपल 135 है तो 135 बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन ये कैसे किए हम लोग ये कोई फार्मूला यूज नहीं किए हैं और इसका दोनों संख्या नहीं निकाले, तो कैसे पता चला कि 15 का ही मल्टीपल होगा, क्या होगा वो चीज़ समझिएगा। जो भी दो संख्या का जैसे एचसीएफ या एलसीएम जो भी चीज़ बोला है, अगर मानिए हम अनुपात देते हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को बोलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, जैसे एक संख्या मान लेते हैं m है और एक संख्या n है, ठीक है। इसका अनुपात हम दे दिए हैं कि इसका अनुपात जो है वो कुछ भी a अनुपात b है। क्या है अनुपात? a अनुपात b है।
ठीक है। तो संख्या क्या होगा, तो देखिए अगर संख्या का बात करें, आप लोगों को बोल देगा कि दो संख्या ए अनुपात बी में है, तो अनुपात का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ से कट के आया होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कट के पी से आया है, तो पी इसमें भी रहेगा, पी इसमें भी रहेगा, तो संख्या तो हमारा यही होगा। अब इसका अनुपात खत्म हो चुका है। अगर इसका HCF का बात करेगा तो क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा HCF क्या होता है, सभी में कॉमन, सभी इसमें भी पी है इसमें भी पी है, तो HCF पी हो जाएगा। प्लस कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, ये आप लोगों को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर एलसीएम का हम बात करें तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बोलिएगा कि जो दोनों में मिल रहा है वो तो होगा ही होगा, पी और ए बी नहीं मिल रहा है तो ए बी भी होगा, मतलब पी ए बी होगा। इसका क्या चीज़ होगा, इसका एलसीएम का बात होगा। लेकिन अगर दोनों संख्याओं का योग पूछे तो क्या होगा, तो इस पर फोकस कीजिएगा कि दोनों संख्याओं का योग, जैसे दोनों संख्या क्या है, एक संख्या हमारा m है और दूसरा संख्या n है। क्या है दूसरा जो संख्या हमारा है वो क्या है, n है। अगर दोनों का अंतर क्या पूछते हैं, योगफल पूछते, तो योग हमारा हो जाएगा, देखो अब यहीं पे जोड़ना है दोनों को, तो p कॉमन लेके जोड़ें, तो p कॉमन लेंगे तो दोनों का योगफल हमारा हो जाएगा a प्लस b। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से पूछ ले, बोल दे या दे दे या पूछ ले, कुछ भी कर सकता है, दोनों का अंतर तो भी हमारा a माइनस बी होगा, p कॉमन होगा। एक चीज़ आप लोग देखिए कि 4 चीज़ हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं। चारों चीज़ पे अगर कोई बच्चा गौर करे तो समझ में आ रहा होगा क्या कॉमन है। तो देखिएगा कि चाहे दोनों को जोड़ रहे हैं तो पी आ रहा है, दोनों को घटा रहे हैं तो भी पी आ रहा है, दोनों का HCF भी जो था वही, और एलसीएम में भी पी आ रहा है। मतलब HCF वह जो होता है, HCF वह एलसीएम में भी आता है, वो अगर दो को संख्या दिया है तो उस दोनों संख्या के योगफल में भी आता है, और HCF जो है वो दोनों संख्याओं के अंतर में भी आता है, और जो HCF है वो संख्या में भी आता है। देखिए दोनों संख्या में आया होगा, इसमें भी आया है इसमें भी आया है, मतलब HCF हर जगह आता है, HCF हर जगह आता है। तो हमें क्वेश्चन बोला कि दोनों का योगफल क्या होगा। अच्छा योगफल जो भी होगा तो सभी जगह क्या आएगा, तो आप लोग बोलिएगा इसका जो HCF है वो सभी जगह आएगा। 15 तो 100% गारंटी है आएगा, हाँ और कुछ आएगा वो हमें भी नहीं पता, निकालेंगे, लेकिन 15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 15 का मल्टीपल था, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट जिसको याद है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दो संख्याओं का योगफल दे देगा, कि बोलेगा दो संख्याओं का योग मानिए 8 है, और दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर 2 है, अंतर जो है वो 2 है, तो HCF क्या होगा, या LCM तो नहीं, HCF पूछेगा तो फटाक से बोल सकते हैं क्या, तभी बोले योग बोले तो हमें संख्या नहीं पता करना है, डायरेक्ट उसी का देख लेंगे कॉमन क्या है इस दोनों में, तो इस दोनों में कॉमन कितना है, 2 है, तो HCF 2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लगभग जितना भी NTPC और ग्रुप डी में आता है वो सभी, जैसे इसी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कितना अच्छे ढंग से हम लोग निकाल लिए हैं। और